हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो भाई कल जो है एक लाइव हुई थी, वहाँ पे जो है धीरज चौधरी जो हैं अंशु के भाई, वो आए थे और काफ़ी कुछ चीज़ें वो वहाँ पर बता कर गए। बताने का मतलब कि उन्होंने वहाँ पर कमेंट्स किया, और जो चीज़ें कई बार ब्लॉग में दिखाई जाती है ना, तो एक्चुअल में वो चीज़ें वैसी नहीं होती हैं। और इस चीज़ को तो खैर बखूबी बहुत सारे सब्सक्राइबर अब जान भी चुके होंगे। जैसे जैसे धीरे धीरे सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, तो लोगों को सच जो है पता चल रहा है। अब मैं आप सोचेंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, तो मैं बात कर रही हूँ उस वाले ब्लॉग की, जब नेपी जो है अंशु के घर गई थी उसका जो है गोल्ड देने। उस ब्लॉग में दिखाया सिर्फ और सिर्फ यही गया था कि कितनी ज़्यादा इमोशनल है। इवन मैंने उस टाइम पे एक रिएक्शन दिया था, और मैंने ये बोला था कि जैसे गाय का जो बछड़ा होता है ना, वो अपनी माँ से एकदम से भाग के जो है चिपक जाता है, उसी तरीके से कुछ इनका बॉन्ड देखने को मिला है। और मैं सच बताऊं तो मैं इमोशनल हुई थी। और मेरी एक सब्सक्राइबर है कविता मान, ठीक है, उन्होंने मुझे कमेंट भी किया था कि सच में मुझे भी आज ऐसा ही फील हुआ जैसा आपको फील हुआ। लेकिन भाई बात कुछ और ही थी। बात ये थी कि उन्होंने उस व्लॉग में सिर्फ उतना ही दिखाया जितना वो अपनी ऑडियंस को दिखाना चाहती थी। मतलब सच से रूबरू तो उन्होंने करवाया ही नहीं। अब सच क्या था? सच कुछ चीजें तो ये थी जो सामने अंशु ने बताई आके, कि गोल्ड को जो है खेत में फेंक के चली गई थी। और दूसरी बात ये कि उन्होंने अपने ब्लॉग में ये नहीं बताया कि जब मैं उनके घर गई थी, मतलब उनके गांव में गई थी, तो खेत में गोल्ड दिया, मैं उनके घर क्यों नहीं गई। उन्होंने एक बार भी इस बात का जिक्र नहीं किया। अब सच ये है कि जो अंशु के माँ बाप थे ना, वो रोड से इनको जो है अपने घर लेके आए इज्जत के साथ। घर लाके इनकी खातिरदारी करी, सारी चीजें करी, लेकिन इन्होंने उस चीज का व्लॉग नहीं दिखाया। अब व्लॉग क्यों नहीं दिखाया? अगर ये उस चीज का व्लॉग बना के लोगों के सामने दिखा देती, लोग जो हैं इन्हीं को भला बुरा बोलते, और कहीं ना कहीं इनको सिंपैथी नहीं मिल पाती। भला बुरा इसलिए बोलते क्योंकि आज से पहले अंशु के पापा के लिए बहुत सारे स्टेटमेंट जो है अपने चैनल पे ये पास कर चुकी हैं। जैसे कि उनका ये बोलना कि ये जो प्रॉपर्टी वगैरह है ये सारी खा जाएगी, चैनल मुझे दे दो, ये भाग जाएगी, ऐसा कर जाएगी। और काफी कुछ बोला था। इवन अगर आप लोगों को याद होगा, जिस दिन ये ज्वेलरी वाला व्लॉग आया था, उस दिन इन्होंने काफी खरी खोटी भी उनके माँ बाप को सुनाई थी, कि उनके माँ बाप ने जो है अपनी बेटी को मेरे साथ नहीं भेजा, और जब वो 18 साल की हो जाएगी तब तुम उसे कैसे रोक लोगे, जब वो बाहर जाएगी, जब उसकी शादी हो जाएगी तब तुम नहीं रोक सकते। तो मतलब कहीं ना कहीं इनका प्लान ये था कि अंशु को अपने साथ ले आए, कि इनका प्लान जो है एकदम से फेल हो गया। अब एक कमेंट और आया था, एक कमेंट में जहां इन्होंने ये लिखा, एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, अंशु के पापा की शक्ल तक देखना जो है ये पसंद नहीं करती थी। ब्लॉग में बोल रही थी, फिर उनके बाद उनके घर भी आ रही हो। ये क्या था भाई? सही बोला कि भाई जब तुम ब्लॉग में इतनी बुराइयां कर रही हो, और फिर तुम उनके घर भी जा रही हो, किस लिए? नहीं जाना चाहिए था ना जब इतनी सारी चीजें बोली थी। और ये सारी रिकॉर्डिंग करती हैं, सारे ब्लॉग ये बनाती हैं, अपनी मर्जी से अपनी पब्लिक के सामने पेश करती हैं चीजें, सिर्फ और सिर्फ वो चीजें क्योंकि इनको भी जो है ना बहुत अच्छे से पता चल चुका है कि इनको व्यूज कैसे लेने हैं, कैसे अपनी जो जनता है, जनार्दन है, उसको बेवकूफ बनाना है। सिर्फ उतना ही दिखाना है जिससे इनकी जनता जो है इमोशनल हो जाए। अब एक कमेंट और इनका आया कि वो दोनों भाई माँ बाप के बिना परमिशन के तो कहीं पर पैर नहीं रखते थे। इतना प्यार था माँ बाप से, माँ बाप परमिशन देते घूमने की तभी जाते थे। इंदौर गए, दिल्ली गए, बुआ जी ने परमिशन दी थी तब गए। मतलब कि वो दोनों भाई जो थे अपने माँ बाप की पूरी भाई रिस्पेक्ट करते थे, उनसे बिना पूछे कहीं नहीं जाते थे, क्योंकि वो लोग बड़े थे उनके घर में। और शायद ये चीजें इनको रास नहीं आ रही थी, क्योंकि वो बिना पूछे जो है अपने माँ बाप से कहीं भी घूमने नहीं जाते थे। घूमने की वहां पर बातें और थी कि इनको शायद घूमना ज्यादा पसंद था, अलग रहना पसंद था, तो वो डिमांड जो है उस घर में उनकी पूरी नहीं हो रही थी, क्योंकि उनके घर में जो है उनके माँ बाप की चलती थी। खाने को लेके जो है बहुत सारी बातें बनाई जा रही हैं, जैसे कि अंकल आंटी ने जो है एक व्लॉग बनाया था, जहाँ शायद दार रोट वाली वो एफआईआर तक वो दिखा रहे थे, कंप्लेंट की कंप्लेंट कराइए। तो वहां पर अंकल ये बोल के हुए नजर आ रहे थे कि कभी खाना तो बनाती नहीं है, 9 9 बजे तक जो है नीचे नहीं आती, सो के नहीं उठती थी, ये नहीं करती थी। तो इस पे उनकी बहू का जब रिएक्शन आया था, तो वो ये बोल रही थी अपनी वीडियो में कि अच्छा मैं कभी खाना नहीं बनाती थी, मैं ये नहीं करती थी, मेरा ऑपरेशन हुआ था तो मैंने ये किया था, मैंने वो किया था, किसने की थी मेरी सेवा? किसी ने नहीं। और बच्चे होने के बाद भी मैं जल्दी ही काम करने लगी थी। तो इस पे जो है धीरज चौधरी का एक कमेंट आया था खाने को लेके। इनका कहना ये है कि राजवीर भैया के जाने के बाद तो कभी रोटी नहीं बना के खिलाई, बुआ जी ही बनाती थी, अंशु बता रही थी।
मतलब ये सब चीज़ें जो हैं अंशु अब बता रही है, अंशु वहाँ रहती है, क्योंकि अंशु उनके साथ जो है ना इतना टाइम रही है, और जो बच्चा 24 घंटे घर में रहता होगा तो उसको अच्छा, बुरा सारी चीज़ें पता होंगी, कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। तो खाना बनाने को लेके भाई ये चीज़ें इन्होंने क्लियर करी हैं। नेक्स्ट तो आगे एक चीज़ और आई थी कि हम तो सोच रहे हैं ज़्यादा ना बोलें, और इन्होंने तो हमें पूरा बदनाम करके रख दिया हमको तो सोशल मीडिया पर। सही बात है ये भी कि भाई अभी तक ये लोग काफ़ी चुप थे, और एक सहन शक्ति भी होती है इंसान की, बर्दाश्त करने की एक लिमिट भी होती है। जब वो लिमिट जो है क्रॉस हो जाती है तो हर इंसान आके बोलता है, अपना पक्ष ज़रूर रखता है, क्योंकि जब हमने इस मैटर को बहुत क्लोज से देखा था स्टार्टिंग में, तब हम सिर्फ़ और सिर्फ़ एक पक्ष ही सुन रहे थे, और उधर से वो भी बोलती थी इनकी बहू कि भाई मैं भी चाहती हूँ कि ये लोग अपना पक्ष रखें, मैं चाहती हूँ आके बोलें, क्यों नहीं बोलते अगर ये सच्चे हैं। ये इसलिए तो नहीं बोल रहे क्योंकि ये लोग जो है झूठे हैं, इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए नहीं बोल रहे। तो भाई अब अगर वो लोग बोल रहे हैं तो ये चुप क्यों हैं? पहले तो इतना बोल रही थी चिल्ला-चिल्ला के, लाइव करके सब चीज़ें, पूरी ऑडियंस की सिंपैथी इनके साथ थी, सास-ससुर को गाली पड़ रही थी। अब अगर सास-ससुर की तरफ से लोग आकर बोलने लगे हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी को लेके हो, चाहे जितने भी मुद्दे इन्होंने छेड़े हों, उनके कैरेक्टर को लेके हो, खाने बनाने को लेके हो, अंशु की चीज़ों को लेके हो, जब वो लोग सामने आके बोल रहे हैं तो अब ये चुप क्यों हैं? आप लोगों ने पड़ोसी की एक वीडियो देखी, और पड़ोसी की वीडियो मैंने भी देखी जहाँ पे प्रॉपर्टी के बारे में बताया, प्रॉपर्टी मतलब इनका फार्म हाउस। आई थिंक जहाँ तक मुझे लगता है कि एक फार्म हाउस ही है इनके पास, जो काफ़ी मतलब कहते हैं कि अच्छा खासा पैसे वाला है, और जहाँ से काफ़ी सारी जो है इनको पता है कि इनके घर का जितना भी अमाउंट है या पैसा है उस फार्म हाउस में लगा है। तो इन्होंने बोला था मैं सारी चीज़ें वहाँ छोड़ आई हूँ, मेरे पति के नाम है, ये है। लेकिन वो फार्म हाउस 4 हिस्सों में बँटा हुआ है। आधा हिस्सा अंकल आंटी का है, तो आधा हिस्सा में से जो एक 4th पार्ट होता है ना, वो इनकी बहू के नाम पे है, और 3rd पार्ट जो है राजवीर भैया के नाम था। तो राजवीर भैया वाला जो पार्ट है, लोगों का कहना ये है कि उस पार्ट की जो हकदार हैं, यही है, मतलब उनकी वाइफ़ आने वाले टाइम में उनको ही वो चीज़ें मिल जाएँगी। और रही बात इनके जो कागज़ की, तो भई उन्होंने पेपर इनको जो है ऑनलाइन व्हाट्सएप पे सेंड किए थे, और व्हाट्सएप पे अगर सेंड किए थे तो उन्होंने, अगर आप लोगों ने गौर किया होगा, तो वीडियो कॉल के ऊपर कुछ डेट्स वगैरह आ रही थी, आई थिंक अगस्त थी वो। तो ये वही अगस्त है जब इन्होंने एक वीडियो बनाई थी जहाँ पे बोला था कि ये सब क्या हो रहा है, टाइटल ऐसा ही था आई थिंक, कि ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये सब क्या है? जहाँ पे दादा-दादी जो थे अपने पोता-पोतियों से जो है बातें कर रहे थे, ये उस टाइम की बात है। कि उन ये जो है अभी जवाब नहीं दे रही हैं, ये जो है कमेंट्स में लोगों को सिर्फ़ यही बोलती हैं अभी तक कि भगवान देख रहा है, और भगवान को सब पता है, ये है, वो है। 2 दिन से इनका व्लॉग भी नहीं आया है, और रही बात इनका, जो मैंने लास्ट वाला व्लॉग देखा था, वहाँ पर बच्चियाँ जो हैं अपनी नानी की गोदी में थी, और कुछ ये बात कर रही थी आई थिंक कि किसे ले जाओगी? तो उसने बोला था अम्मा। अम्मा बोलने का मतलब कि वो अपनी दादी माँ को वहाँ पर याद कर रही थी, ना कि नानी को। तो इन्होंने एक बारी भी दादी का नाम नहीं लिया, इन्होंने फ़ौरन जो है अम्मा वर्ड को जो है घुमा दिया नानी की तरफ, कि अरे ये तो ये रही अम्मा, अम्मा, अम्मा। मतलब यार ये इतनी चीज़ें भी गलत हैं कि अगर बच्चियाँ अपने दादा-दादी को मतलब प्यार करती हैं या उनको याद करती हैं, तो इसे जो है एटलीस्ट ये सारे मनमुटाव आज नहीं तो कल इनके ख़त्म हो जाएँगे, परमानेंट नहीं रहने वाले। हर फैमिली में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, और जहाँ तक मुझे लगता है कि इनको जो है सोशल मीडिया पे अपने सास-ससुर से माफ़ी माँगनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने जो है उनकी बहुत ज़्यादा बदनामी की। गाइज़ आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो पे? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएँ, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय बाय, मैं मिलती हूँ एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।